ये समझिए आज उस स्तर के हमारे इतने साथी, लगभग 2 दर्जन के आसपास साथी आज राजद छोड़ के यहाँ शामिल हुए। सब लोगों ने आज राजद की सदस्यता छोड़ के जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण। यह अपने आप में भविष्य के बारे में कुछ संकेत देने वाली। जेडीयू कार्यालय में आरजेडी के कई कार्यकर्ताओं ने जेडीयू में सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें आपको बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री विजय चौधरी मौजूद रहे। आप भी देखिए इस वीडियो में सदस्यता ग्रहण के दौरान क्या कुछ मंत्री विजय चौधरी कह रहे हैं। सदस्यता ग्रहण समारोह में आए समस्तीपुर के हमारे सभी साथीगण, जिन्होंने नीतीश जी की नीति और हमारे पार्टी के जो लोग जिन्होंने लंबी शहादत दी है इस पार्टी को इस प्रदेश में खड़ा करने में, उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए और इन 17-18 साल में जो बिहार का विकास हुआ है, जिस तरह से सबसे पीछे तबके के लोग, खास करके अति पिछड़ा, महिला और दलितों के उत्थान के लिए माननीय नेता ने जिस तरह से कार्यक्रम किया और जिस तरह से कार्यक्रम को कराने का इस प्रदेश में काम किया और इस प्रदेश में पहली बार जातीय गणना करके और हमारे जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित परिवार के जो लोग हैं जिनकी संख्या बढ़ी है, उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का जो काम किया, उन सब को देखते हुए जो साथी आरजेडी से आज हमारे बीच, आज पार्टी के माननीय विजय चौधरी जी हमारे बड़े भाई और हम लोगों के माननीय सम्मानित अभिभावक के नेतृत्व में आज समस्तीपुर से आकर के पार्टी। जिन लोगों ने जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण की है, उनके साथ कुछ हमारे पुराने साथी भी उपस्थित हैं और उनके साथ सभी मीडिया के साथियों। सबसे तो पहले जो हमारे अध्यक्ष जी और हमारे मंत्री अशोक बाबू ने हमारे आज जो भी राजद के पहले के पदाधिकारी रहे साथी जनता दल यू परिवार में शामिल हुए हैं, इसलिए इन लोगों के साथ हम भी उन लोगों का पार्टी मुख्यालय में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम कुछ ज़्यादा जोर से इसलिए करते हैं कि जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये सब लोग समस्तीपुर और हमारे निर्वाचन क्षेत्र और समस्तीपुर जिला के मुख्यालय क्षेत्र से आने वाले लोग हैं। और जो सबसे बड़ी खासियत 2 चीज़ें हैं जिन लोगों ने आज आपके सामने सदस्यता ग्रहण की है, आप लोगों ने भी, हमारी मीडिया के साथियों ने भी गौर किया होगा कि पहली चीज़ तो ये सभी लोग जो मध्यम स्तर के नेता होते हैं, एक तो बिल्कुल ऊपर के नेता होते हैं, एक जमीन पर कार्यकर्ता के साथ सीधे जुड़ाव रखने वाला जो मध्यम स्तर का नेता, जो किसी भी पार्टी की रीढ़ होता है और सबसे अधिक सक्रियता से पार्टी के लिए जो काम करने वाला स्तर होता है, उस स्तर के हमारे इतने साथी, लगभग 2 दर्जन के आसपास साथी आज राजद छोड़ के यहाँ शामिल हुए। ये अपने आप में कुछ कहता है। और जैसा कि हमने उसी वक्त सामान्य परिचय जब हो रहा था कि ये सब लोग राजद के बहुत पुराने, मतलब राजद के गठन काल से ही समर्पित कार्यकर्ता थे, लेकिन ज्यों-ज्यों धीरे-धीरे इन लोगों को भी राजद के क्रियाकलाप से फिर मन में जो भावना आई, उसके आधार पर उन्होंने ये निर्णय लिया है, जो स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही प्रासंगिक, जो अभी के मौजू कहते हैं, बहुत ही सही निर्णय है। और दूसरी बात आपने देखा कि इसमें खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के भी जो राजद के प्रदेश स्तर के और इसमें प्रखंड अध्यक्ष लगातार कई वर्षों तक रहने वाले लोग सब हैं, उन सब लोगों ने आज राजद की सदस्यता छोड़ के जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण की है। यह अपने आप में भविष्य के बारे में कुछ संकेत देने वाली बात है कि जमीन पर, जिसको ग्राउंड पर कहते हैं, लोगों के बीच क्या विचार चल रहा है और किसका नेतृत्व उभरकर सामने आ रहा है और कहाँ पर लोग हतोत्साहित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी लोग सक्रिय हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का से हम लोगों का चुनाव के क्रम में सामना होते रहता था। इन लोगों का विरोध भी हम लोगों ने झेला है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इन लोगों के साथ आने से पार्टी की और हम लोगों की ताकत बहुत बढ़ेगी और यह अपने आप में आने वाले समय के लिए बड़ा ही सुनहरा संकेत है। और इसके अलावा इन लोगों का तो स्वागत है ही, और इन लोगों के आने के पीछे भी जिस तरह का विमर्श
बिहार के लोगों में चल रहा है, खासतौर से ग्रामीण इलाके में, जो खासतौर से गरीब वर्ग है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आप देखे होइएगा कि सारे उसी वर्ग से आने वाले प्रतिनिधि हैं। ये सबसे अधिक गौर करने वाली बात है कि आज जिसको नीचे में गरीब तबका कहते हैं, जो सबसे अधिक जमीन से जुड़ा रहता है, उनके बीच क्या सोच और क्या दिशा राजनीति की चल रही है, ये आज आप लोगों ने जरूर इसका एक एहसास हुआ होगा आप लोगों को। और सही बात है, खासतौर से कुछ बातों की चर्चा हमारे अशोक जी मंत्री जी ने की है कि आज बिहार में लगभग सभी जानते हैं कि चाहे जातीय गणना की बात हो या आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ या विशेष मदद दिलाने की बात हो, ये सब मांग किनकी सोच से निकला है, किनके कारण निकला है, हम नहीं समझते हैं कि बिहार का कोई भी आदमी ऐसा होगा कि ये नहीं समझ रहा है कि ये किसके कारण शुरू हुआ था। और ये अब ये बात इसलिए ज़्यादा उभर कर एक बार फिर से सामने आ रही है क्योंकि अब ये सब चीज़ें फलित हो चुकी हैं, जातीय गणना पूरी हो चुकी है, उसके आंकड़े आ चुके हैं, उन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा रही है। तो अब एक ही चीज़ बच गई है जिसकी तरफ अशोक जी इशारा कर रहे थे कि ये श्रेय लेने की होड़ चल रही है। ये सब लोगों को एहसास हो गया है कि जातीय गणना हो गई है, बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी और बिहार को केंद्र से जिस डबल इंजन सरकार की बात कहकर लोग मतलब हास्य बनाया करते थे, आज डबल इंजन की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि केंद्र की तरफ से बिहार को कैसे अधिक मदद दिलाया जा सकता है। ये हम लोगों के डबल इंजन सरकार ने साबित कर दिया है, ये सब ने देखा है। और आप समझिए कि कितनी हास्यास्पद बात है। हमने जो अभी विधानसभा सत्र खत्म हुआ है उसमें भी हमने कहा था कि जब विपक्षी सदस्य सदन में बिहार को विशेष मदद या देखा हमने कि तख्तियां लेके गए थे कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बंद कर। अब जरा इन लोगों की सोच में विरोधाभास या इन लोगों के आचरण में विरोधाभास देखिए कि बिहार विधानसभा में जो इंडिया ब्लॉक है, जो एनडीए के खिलाफ है, उसके सारे सदस्य तख्तियां लिए हुए थे कि बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और वहाँ संसद का भी सत्र चल रहा था। इन सभी दलों के बड़े नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेता और सभी सांसद संसद में प्रदर्शन कर रहे थे कि केवल बिहार की थाली में जलेबी और पकौड़ा दिया गया है, बाकी सब प्रदेश की थाली खाली छोड़ दी गई है। ये इन लोगों के सोच और इन लोगों का मतलब जो मानसिक दिवालियापन है, ये और कुछ नहीं है, ये हताशा की निशानी है। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पहली दफ़ा बिहार को जो वित्त आयोग होता है, जिसकी अनुशंसा पर केंद्र राज्यों के बीच संसाधन का बंटवारा होता है, उससे अलग हटके लगभग 58,59,000 करोड़ रुपए की अलग से राशि दी गई है, जिसकी मांग हम लोग कर रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष पैकेज दीजिए या विशेष मदद दीजिए। सबका अंतिम निष्कर्ष एक ही होता है कि हम लोगों को विकसित प्रदेश बनने के लिए हमको और संसाधन चाहिए क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, हमारे पास खान खदान या समुद्री किनारा नहीं है, इसलिए हमको विशेष मदद चाहिए। और हमने अपनी विश्वसनीयता और दक्षता साबित कर दी है कि हमारे पास जितने सीमित संसाधन हैं उसी की बदौलत आज देश में जितने विकसित प्रदेश हैं हम उनसे कड़ी स्पर्धा कर रहे हैं। विकास दर के मामले में यानी तरक्की की रफ्तार के मामले में हम किसी विकसित प्रदेश से कम नहीं हैं। और आज बल्कि लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पूरे देश का औसत विकास दर होता है, हम लोग हमेशा उससे आगे रहे हैं। देश का औसत विकास दर हमेशा इकाई अंक में रहता है। अभी पिछले समय भी लगभग 7% हुआ है और हम लोग का 10.6%। हमेशा हम लोगों ने अपने सीमित संसाधन में सिद्ध कर दिया है कि हम अपने बेहतर प्रबंधन और सुशासन के माध्यम से हम तेज गति से तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जब गरीबी के मानक पर आकलन होता है तो हम गरीब ही रह जाते हैं। यही कारण है कि हम लोग विशेष मदद मांगते हैं।
तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि मंत्री विजय चौधरी आरक्षण को लेकर के जो तमाम विपक्ष लोग कह रहे हैं उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि समय आने पर भी इसका जवाब दिया जाएगा। तो ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।